नमस्ते। पंचतत्व फाउंडेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि रोग का कारण क्या है। रोग का कारण कीटाणु नहीं, विजातीय तत्व होते हैं। इसको हमने विस्तृत रूप में जाना था। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन विजातीय तत्वों को हम शरीर से बाहर कैसे निकालें। सभी रोगों का उपचार क्या है। हमने पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हमारे रोगों का कारण क्या है। आज हम जानेंगे कि हमारे रोगों का उपचार क्या है। हमारे रोगों का उपचार प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार एक ही है, शरीर में संचित विजातीय तत्वों को प्राकृतिक साधनों द्वारा बाहर निकालना। अब हम समझते हैं कि विजातीय तत्व शरीर में इकट्ठा कैसे होते हैं और किस प्रकार निकाले जाते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के अंदर हमारे शरीर में एक अदृश्य शक्ति होती है, जिसे प्राण शक्ति या जीवनी शक्ति कहते हैं। आध्यात्मिक भाषा में इसे प्राण शक्ति कहते हैं। एलोपैथी में इसे हम रोग प्रतिरोधी शक्ति कहते हैं। रोगों को दूर करने और रोगों से बचाने का मुख्य काम हमारी प्राण शक्ति ही करती है। यह जितनी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, उतना हम कम बीमार पड़ेंगे। हम निरोगी रह सकते हैं यदि हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारी प्राण शक्ति बरकरार रहती है। अब प्राकृतिक जीवन पद्धति इस प्राण शक्ति को उन्नत करती है और विजातीय द्रव्य के संचय को रोकती है। जैसे ही अस्वस्थता का कोई साइन, सिर दर्द, खाने की इच्छा ना होना या बुखार, खांसी, जुकाम, ऐसा कुछ हमारे सामने आता है, तो हमें तुरंत अपने डाइट को छोड़ देना चाहिए। अनाज, नमक, मीठा सब बंद करके हमें प्राकृतिक आहार पर आ जाना चाहिए। कुछ हमारी थेरेपीज हैं, जैसे गरम ठंडी पट्टी की लपेट और एनिमा, यौगिक बस्ती ले लेनी चाहिए। ऐसा करने से तीव्र रोग होने का अवसर नहीं मिलता और तीव्र रोग जैसे ज्वर, दस्त, उल्टी, खांसी, जुकाम हो जाए तो इसे प्रकृति द्वारा शरीर की सफाई का अभियान समझकर दवाओं से न दबाएं, बल्कि हम उपवास करें। लंघनम परम औषधम कहा है नेचुरोपैथी में। तो जब भी हम उपवास पे आ जाते हैं तो हमारे शरीर के छोटे मोटे ये तीव्र रोग तो क्या, असाध्य रोग भी हम ठीक कर सकते हैं। फिर भी प्राकृतिक चिकित्सा से हम किस प्रकार उपचार कर सकते हैं। जैसे हम अधिकतर रॉ डाइट लें और पंच महाभूत प्लस एक और महत्व तत्व होता है हमारा, षट तत्वों के द्वारा अपने शरीर का शोधन करें। अपने प्रॉपर लाइफस्टाइल अपनाएं, अपने थॉट्स को बैलेंस करें, ना गलत सोचें, ना हम उलझनों में उलझें। एक बात कहते हैं स्वामी जी कि पुरानी सोच और पराई सोच को मस्तिष्क में ना आने दें। अपनी विभिन्न योगिक क्रियाएं कम से कम 40 से 45 मिनट हम डेली योगा प्रैक्टिस जरूर करें और किसी कुशल योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही करें। अब हम जानते हैं इसमें कि हम प्राकृतिक चिकित्सा करें तो प्राकृतिक चिकित्सा है क्या। प्राकृतिक चिकित्सा षट तत्व 5+1 पंच तत्व में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, षट तत्व होता है हमारा महत तत्व, आत्म तत्व द्वारा हम त्रिताप जैसे आदि, भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक, इन रोगों का निदान करेंगे, वो भी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, महत तत्व को शामिल करते हैं, तो पृथ्वी तत्वों की मदद से हम अपने
विकृतियों को, इन सभी तत्वों के द्वारा हम हमारे शरीर की सभी विकृतियों को और रोगों को दूर कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा वास्तव में रोगों के इलाज की एक पद्धति नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। हाउ टू लिव, हम कैसे जिएं। तो जीवन जब जीने की कला हमें आ जाए तो हम रोगी होंगे ही नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम दीर्घायु, स्वस्थ और आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। जो नियम और सिद्धांत स्वास्थ्य को बनाए रखने, उनके संवर्धन में प्रयोग में लाए जाते हैं, वही सिद्धांत उस समय भी कारगर होते हैं और उन्हें ही उस समय प्रयोग में लाया जाता है जब शरीर रुग्ण हो जाता है। दोनों ही अवस्थाओं में इसके नियम एक जैसे रहते हैं। एक ही प्रकार के प्राकृतिक नियमों का पालन करके इस चिकित्सा प्रणाली में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित भी रख सकता है और उन नियमों का पालन न करने पर रोग की पीड़ा भी उठाता है। फिर भी उन्हीं प्राकृतिक नियमों का समझदारी से सहारा लेकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे सभी रोग एक, उसके कारण एक, उसकी चिकित्सा एक। रोग का कारण कीटाणु नहीं है। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं रहती। जीर्ण रोग के रोगियों के आरोग्य लाभ में कुछ समय लग सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा करते समय कभी कभी हमारी पुरानी बीमारियां भी सामने आ जाती हैं। मन, शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा एक साथ की जाती है। प्राकृतोपचार में, नेचुरोपैथी में हम उत्तेजक औषधियों का सहारा नहीं लेते हैं। तो आज हमने प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और रोगों के उपचार का क्या उपाय है ये जाना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। इसे अधिक से अधिक जन साधारण के लाभ के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए शेयर कीजिए। मैं डॉक्टर राजरानी सिंघल, नेचुरोपैथ और योग विशेषज्ञ। कोई भी विशेष जानकारी आपको चाहिए तो मुझसे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। आप हमेशा कभी भी फ़ोन कर सके, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे बात कर सकते हैं। नित्य प्रति योग साधना कीजिए। हमारी योग साधना भी एक योग क्लास चलती है, उसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।